जय श्री राम सभी को। वेलकम बैक टू अंदर ब्लॉग। ढोलकपुर में भाई आप सभी का स्वागत है। ढोलकपुर के मौसम की अगर अभी अपडेट दूं तो भाई पिछले 8 घंटों से बारिश हो रही थी। यहाँ पे जनरली क्या होता है कि भाई समर के टाइम में, गर्मियों के टाइम में ये हीटर है पीछे लग रखा है, इसने ये बंद कर देते, मेन मेन जगह से पावर ऑफ कर देते जो इनका मेन सिस्टम है। तो मैं क्या करता था कि अपनी ये वाली खिड़की हल्की सी खोल के सोता था कि भाई वेंटिलेशन वगैरह होती रहे और हवा आती रहे। शायद इन्होंने, मुझे पता नहीं था, इन्होंने 2-4 दिन पहले अपना हीटर चालू कर दिया था। और कल मैं 4 बजे सोया था आके। तो कल मैंने खिड़की बंद कर दिया, पता नहीं मेरे जी में क्या आया, मेरे समझ में नहीं आई या मुझे याद नहीं आया, मैंने खिड़की ऐसी बंद ही रहने दी। आधी घंटे बाद मुझे इतनी ज़्यादा तेज आवाज़ आने लगी पानी की। मैं कहा यार वॉशरूम वॉशरूम में पानी गिर रहा है क्या। फिर मैं झटके मुट के देखा तो भाई बारिश, इतनी ज़्यादा तेज बारिश हो रही थी, इतनी ज़्यादा, 6:30 बजे से बारिश होना चालू हुई है। अभी 2 बजे, अभी 3 बज रहे हैं ना, अभी 10-15 मिनट पहले बारिश बंद हुई है। ठीक है, तो भाई अभी बारिश बंद हुई है, तो मैं इसी का वेट कर रहा था कि बारिश बंद हो फिर जिम में जाऊंगा। अभी तुम्हारा भाई जाएगा जिम। अरे यो क्या आवाज़ कर रहा है, अच्छा स्पीकर है। तो भाई अभी तुम्हारा भाई जाएगा जिम। उसके बाद भाई मुझे 2 दिन पहले, क्या कल नहीं, परसों मुझे एक ऐसी बात पता चली है कि भाई उस चीज की मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि वो चीज यहाँ पे भी होगी। दोस्तों के साथ मुझे, पर मुझे भाई उम्मीद भी नहीं थी कि यहाँ ये वो चीज यहाँ पे होगी। शायद या तो उनकी हरकतों की वजह से हुई है, या फिर हो सकता है कि यहाँ पे भी वो सारी चीजें होती है। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी यहाँ पे होगी। उसके बाद अपना जिम में निकलेंगे, जिम में बढ़िया करके आऊंगा। फिर मेरे को एक छोटा सा, बहुत छोटा सा काम है, 1-2 घंटे का, वो निपटाऊंगा। उसके बाद आगे आपको पूरा बताता हूँ, या फिर हो सकेगा तो जिस बंदे के साथ हुई है उसके मुंह से बुलवा दूंगा कि क्या क्या हुआ, वो खुद ही बताएगा क्या क्या हुआ है। तो अगर वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहता हो या नहीं बताना चाहता हो तो मुझे तो बात पता है, तो फिर मैं आप लोगों को बात एक्सप्लेन करूंगा, या फिर मैं वो बात आप लोगों को बताऊंगी हुआ क्या यहाँ पे। भाई ये रोड की शांत वातावरण कितना अच्छा लग रहा है ना। इसी शांत वातावरण उसी दिन था। मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ना भाई, मतलब मैंने कभी चीज़ उम्मीद नहीं की थी कि यहाँ पे होगी। भाई मेरे दोस्तों को लिटरली भूत ने, घोस्ट ने अटैक किया। मैं से मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, मेरी रूहें खड़ी हो गई है, मैं ये सच कह रहा हूँ। और इसी रास्ते में वो जगह है, अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगा। ये है वो कब्रिस्तान जो भी है, ये है। मैं यहाँ से भाई जल्दी से निकल रहा हूँ क्योंकि भाई मुझे मतलब थोड़ा अजीब सा लगा। वैसे हनुमान जी अपने साथ में है, फिर भी भाई सब चीज़ें रिकॉर्ड नहीं करती, इतना ही है भाई। इतना जल्दी हो सकता था, उतना जल्दी मैं वहाँ से निकल गया। अभी रूम पे आया हूँ। अब तुम्हें बताता हूँ कि हुआ क्या था। इन शॉर्ट किया था, लंबी टाइम टेकिंग वीडियो ना रहे और जल्दी से मैं सारी चीज़ें कवर कर दूँ। तो भाई हुआ ऐसे था कि हम 4-5 बंदे, 3-4 बंदे क्लब जा रखे थे, जिसमें एक इंडोनेशियन बंदा भी था अपने साथ में। और ये 2-3 थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लगता यार किसी का नाम लो, मतलब ठीक है, दोस्त है अपना, नाम नहीं लेना चाहता। तो हुआ ये था कि ये इन्होंने क्लब जल्दी छोड़ दिया था और फिर ये लोग चले गए थे वहाँ पे, जो मैंने आपको कब्रिस्तान दिखाया, जहाँ पे उसे क्या बोलते हैं, जहाँ पे गाड़ा जाता है मुर्दों उर्दों को, क्रिश्चियन में या मुस्लिम में, जिनमें भी गाड़ा जाता है। तो ये लोग वहाँ पे चले गए थे, मतलब वो जो दिखा ना, ये लोग वहाँ पे चले गए थे। और वहाँ अंदर जाके एक बंदा इनके साथ में था, वहाँ जाके सिगरेट या वेप जो भी है वो फूक रहा था। और इस बंदे ने मुझे स्नैप भेजी, जो दूसरा बंदा है इसने स्नैप भेजी। वैसे मान लो एक्स है, वाई है, जेड है। तो जेड मान लो इंडोनेशियन गाय है, ठीक है, वाई वाला बंगाली है और एक्स वाला अपने साइड का ही है, ठीक, नॉर्थ साइड का। तो एक्स वाले ने मुझे वाई वाले की वीडियो भेजी कि भाई ये यहाँ पे सिगरेट पी रहा है। सबको भेजी होगी, उसमें लिख के भेजा था कि ही डजेंट हैव फियर फ्रॉम घोस्ट। तो मैंने उसको, मैं क्लब में था उसने, मैंने उनको लिख के भेजा कि भाई कहाँ चले गए इतने जल्दी। कह रहा यार हम चले गए, हमारा मन नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा भाई कहाँ पे बैठे हो। मैंने, तो उसने कहा कि ये, मैं कहा भाई मत करा करो ये सब चीज़ें, उन्हें ज़्यादा अट्रैक्ट करती तुम्हारी तरफ। तो कह रहा है कुछ नहीं होता, ये नहीं होता। फिर जब वो बंदा तुरंत रूम के अंदर आया, मतलब सेम रूम है, ऐसा रूम है उसका, जैसे ये है एंट्री, ये इधर ऐसे एंट्री है, ठीक है, ऐसे सेम रूम है, ऐसा कांच वाला, मतलब पूरा चीज़, सब चीज़ सेम है। तो बंदा अपने रूम में आया और ये चीज़ है ना खाली उसके साथ में नहीं है, उसके साथ मतलब मुझे ऐसे सुनने में आया कि एक नीचे फ्लोर पे भी मेरे रहता है, उनके साथ भी सेम चीज़ हुई। एक बंदी ऊपर रहती है, उसके साथ भी डिट्टो चीज़ें हुई। फिर वो इंडोनेशियन के साथ भी हुई, जबकि इन बंदों, मतलब कि वो बंदी किसी से मिलती भी नहीं, बात भी नहीं करती, अपने अपने में रहती है। फिर भी एक दिन हम सब साथ में ऐसे बैठ के नॉर्मल डिस्कशन कर रहे थे, उसने वही सेम बात बताई जो इन्होंने बताई। और ये चीज़ के बारे में उन्होंने कभी डिस्कस नहीं किया था, जस्ट आउट ऑफ नथिंग, सेम चीज़ सेम बात, कभी डिस्कस नहीं हुआ। तो बात ये हुई कि ये कहता, ये मुझे पहले कह रहा था कि यार मुझे ये दिखती है वो दिखती है। मैं कहा पागल है क्या, हो ही नहीं सकता भाई, यहाँ पे भी ये सब चीज़ें होंगी, हो सकती हैं, पर क्या एकोमोडेशन कैसे भाई। तो फिर जब इन तीनों ने मुझे ये सारी चीज़ें सेम बताई, तब जाके मुझे थोड़ा विश्वास हुआ। मैं चूतिया पे चल रहा भाई एकोमोडेशन के अंदर में, मतलब लिटरली भूत। और चीज़ें क्या दिख रही है भाई, इनको एक छोटी सी बच्ची दिख रही है। भाई मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे भाई। भाई 4-5 साल या 6 साल, जो जितने की भी छोटी बच्ची दिख रही है, हे भगवान जी। मैं तो बहुत
इन सब चीज़ों की इज्जत करता हूँ भाई, जहाँ पे हो जो आत्मा है वहीं पे रहो, दूर से आपको प्रणाम है। तो इन्हें एक छोटी सी बच्ची दिखती है जिसकी स्किन भी बहुत अजीब टाइप की है, और जिसके अजीब सा चेहरा है, ये बताते हैं अजीब सा चेहरा है, और वो उन्हें रात में दिखती है, ठीक है। और वो जो बंदा है ना, उसको दिखी थी कि वो जो छोटी बच्ची दिखती है उसको आधी रात में ऐसा दिखा, सपने में दिखा कि हकीकत में दिखा कि ऐसे वो गेट से 4 पैर पे, मतलब 2 पैर अपने हाथों पे दौड़ के आई, और उसके बाद उस बंदे को स्लीप पैरालिसिस हो गई। और जो दूसरा बंदा है, जो मेरा दोस्त जो नीचे फ्लोर पर रहता है, उसको ऐसा दिखा कि वो आई भाग के, और उसका गला दबाने की कोशिश किया, उसके बैठ के उसको पूरा हिला दी, ठीक है। और जो तीसरी लड़की है उसको क्या दिखा कि वो अपने रूम के लाइट वाइट जो भी जला के सोती है, ठीक, उसको ये दिखा कि भाई वो बंदी आई, ठीक, वो ना बंदी अपने रूम का लाइट जला के सोती है, वो जो छोटी बच्ची है वो आई, और वहाँ पे ना जैसे इस वाली जगह पे, यहाँ पे ना जो ऊपर लड़की रहती है उसने चेयर रख रखी थी, उसको रात को दिख रहा है 2 बजे के करीब कि वो बंदी वहाँ पे चेयर पे, छोटी बच्ची है, अपने पैर ऐसे फोल्ड करके भाई बैठी हुई है, और इसे देखे जा रही है। और ये बंदी, इसकी नींद अचानक से खुली, ये भी उसे देखे जा रही है, मतलब वो ऐसे को देख रही है, उसको देख रही है। फिर अचानक से वो जो छोटी बच्ची, इसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, और भाई झटके में अगर आया, मुझे डर लगे किस चीज़ से, तो मैं ऐसे रिफ्लेक्स में कुछ ना कुछ करूंगा, और इसने उसका हाथ तुरंत खींचा, और वो बंदी भाई गायब हो गई। और ये कह रही कि मेरी स्लीप पैरालिसिस हो गई थी, मैं हिल नहीं पा रही थी, पर जब जैसे मैं, मतलब होश उसमें अपने सेंसेस में आई, वैसे ही मैंने हाथ खींचा और तुरंत बंदी गायब हो गई थी। तो भाई हम तो, भाई मैं तो कह रहा है कि तुम्हारे साथ नहीं होता। अरे भैया, हमने तो यहाँ पे मंदिर धर रखा भाई, इसमें अपने राम जी हैं, हनुमान जी हैं, और ये भी हैं। और भाई कुछ कुछ चीज़ें ये भी होती है कि किन्हीं किन्हीं के पास में वो इसलिए ज़्यादा उनको हार्म या उनको ज़्यादा दिखती है, क्योंकि उनकी जो ऑरा है वो नेगेटिविटी की या कमज़ोर होगी। भाई अपना अंदर से मनोबल पॉजिटिव भी है, भगवान की दया भी है, भगवान का आशीर्वाद भी है, प्लस अंदर का अपना कलेजा मजबूत है। और जिन, मतलब बोलते हैं ना कि जिनका ऑरा पॉजिटिव होता है और नेगेटिव नहीं होता, उनके पास नहीं आती है, कम उनसे मतलब दूरी भागती है नेगेटिव एनर्जीज। तो भैया अपना है, ये है। और ये छोटी सी बात थी, और भाई फिर उन्होंने इतने ज़्यादा दिखने लगी कि वो चाइनीज जो इंडोनेशियन बंदा है उसको भी सेम चीज़ दिख रही थी। तो मुझे पहले लगा कि नहीं यार भाई, पर जब ये सारी चीज़ें हुई ना, तो फिर मैंने विश्वास किया कि हाँ भाई हो सकता है। और एक चीज़ और भी होती है कि जैसे ये अपने कब्रिस्तान अब्रिस्तान या कुछ ऐसी जगह पे निकलो, तो भैया कभी इन सब चीज़ों को छेड़छाड़ मत करो। मीठा खा के मत निकलो रात में, परफ्यूम लगा के मत निकलो, मेहंदी लगा के, लड़कियां बाल खोल के, ये सब चीज़ें करके ना निकले। तो दीज आर द प्रिकॉशंस। और अगर हो सके, अगर हिंदू है कोई, तो भाई अपने पास एक हनुमान चालीसा रखो, या फिर पूजा पाठ करो। जैसे मैं रोज़ नहा के पूजा पाठ करता हूँ भैया अपने, क्योंकि भगवान के ऊपर कोई नहीं है, मुझे कोई, मैं किसी को नहीं मानता। तो अपना पूजा पाठ करो, ये सब चीज़ें बहुत दूर हो जाएंगी तुमसे। और अगर कोई दूसरे धर्म का है और अगर ये सारी चीज़ें भी हो रही है, तो भाई अब जिसे मानते हो उसे मानो। और रात को अगर ये सब चीज़ें हो रही है और आपको रात को दिख रही हैं, तो भैया अपने तकिए के नीचे या तो एक नाइफ, नील कटर, या कोई हिंदू है तो हनुमान चालीसा लेके हनुमान चालीसा पढ़ के सो सकता है। तो ये सब चीज़ें नहीं होगी। बाकी भाई एक्सपेक्टेड नहीं था, अब हम लोग इसकी कंप्लेन करेंगे और चाहेंगे कि अकोमोडेशन हम चेंज कर दें। अगर ये सीरियसली हो रहा है और 3-4 बंदे से सुनने में आए, तो मैं अकोमोडेशन चेंज कर लें। क्योंकि जो हम जिस जगह पे हम रहते हैं, जो सिटी है हमारी, वो यूके की टॉप 5 या टॉप 10 हॉन्टेड एरियाज़ में आती है। मैंने उस दिन इस चीज़ पे रिसर्च की, मतलब इस चीज़ के बारे में पढ़ा लिखा जो भी किया, उससे मुझे पता चला कि यूके के टॉप 5 या टॉप 10 में, टॉप 5 में शायद आती है हॉन्टेड में। तो इस पे उनसे बात करूँगा कि हमें ये चीज़ें दिख रही है, तो प्लीज़ अगर किसी को हार्म होने से पहले जो भी है हम चेंज करना है, हमें अपना कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करना है। और दूसरी बात ये है कि हो सकता है कि यहाँ पे कभी किसी ने, मतलब ऐसा ना हुआ हो, पर कभी किसी ने सुसाइड किया हो, या फिर किसी के कब्र के ऊपर ये चीज़ें बनी हुई हो, क्योंकि नो वन नोज़ कि पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इसीलिए भैया इन सब चीज़ों को छेड़ना इज़ वेरी बैड। और जय श्री राम, अपने साथ हनुमान जी हैं। और भाई सब अपना ध्यान रखना। व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और नेवर एवर ट्राई टू प्ले और डिस्टर्ब या फिर पोक दिस नेगेटिव एनर्जीज और समथिंग लाइक दैट। बिकॉज मेरा मानना है कि अगर इफ गॉड इज देयर, देन घोस्ट एंड एविल और नेगेटिव एनर्जीज आर ऑल्सो देयर। ओके, सो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नए व्लॉग में। जय श्री राम भाई सबको।